मजदूर के घर में सिलेंडर फटा तो 4 मासूम बच्चे जलकर खाक हो गए। ऐसी क्या गलती हुई कि पूरा खानदान ही उजड़ गया। जल के राख हो गए हैं, कोला हो गए हैं बच्चे, हड्डियां हैं सिर्फ। वो जो छोटी बच्ची थी ना, बड़ी इनकी, वो बाहर निकल के वहाँ से अलमारी है छोटी सी, वहाँ से वो शोर मचा रही थी, फिर बचाओ हमें बचाओ। यकीन करें मेरे पाँव के नीचे से जैसे किसी ने जमीन निकाल ली और ऊपर आसमान न रहा हो। देखें हम सब औलाद वाले हैं ना, हम सब औलाद वाले, तो जिनके 4 बच्चे झुलस गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं उसामा खामिस बिन हासिर, आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, औलाद जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। लोग दुआएं करते हैं और रब्बे कायनात से औलाद मांगते हैं। इस वक्त मैं लाहौर के मारूफ इलाके इचरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक नहायत दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जहाँ पर एक शख्स के 4 बच्चे जो हैं वो आग की वजह से झुलस कर वो फौत हो चुके हैं। ये वाक़या सुबह पेश आया, को तकरीबन 8 बजे का टाइम बताया जाता है कि सुबह घर में उस वक्त बच्चे मौजूद थे जब उनके करीब चूल्हे पे चाय बनाने लगी थी वालदा, और उसके बाद ये आग भड़क उठी। बताया जाता है कि चंद ही मिनटों के अंदर आग इस कदर तेज़ थी, उसका हिद्दत इतनी थी कि तमाम बच्चे जलकर खाकिस्तर हो गए। इस वक्त मैं उन मासूम बच्चों के 4 बच्चे, जिनमें से बड़ी बेटी की उम्र 12 साल और छोटे बच्चा जो है उसकी उम्र कुछ 1.5-2 साल है, उनके घर के आगे मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, अहले खाना से भी बात करते हैं, वाक़या क्या है आइए जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ ये अहले मोहल्ला मौजूद हैं, ये बाजी से बात करते हैं, ये यहाँ पर आई हैं, इनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कैसे पता चला है और ये सारा मंजर आपने देख कर क्या। तंदूर है बिल्कुल हमारे उस तरफ, ये है तंदूर, बेसिकली इनका जो बिजनेस है तंदूर के मालिक हैं, बच्चों के फादर। तो सुबह उठी हूँ तो पता चला है कि टीवी में भी फुटेज आ रहा था, सब पता चला है कि ये तंदूर का जो मालिक है उसके 4 बच्चे जो हैं वो झुलस गए हैं आग में। यकीन करें मेरे पाँव के नीचे से जैसे किसी ने ज़मीन निकाल ली और ऊपर आसमान न रहा हो। देखें हम सब औलाद वाले हैं ना, हम सब औलाद वाले, तो जिनके 4 बच्चे झुलस गए हैं, क्या इसमें हुकूमत का कुछ नहीं है? गैस होती तो ना सिलेंडर, माँ बाप तो सोचते रहेंगे ना सिलेंडर चलता वो तो सारी जिंदगी इसी पैसे नदामत के साथ जिएंगे कि ना सिलेंडर चलता और ना यूं इस तरह आग लगती। माँ बाप को कौन सब्र दे? ये कहना तो आसान है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, लेकिन जिसके साथ होता है वो समझता है। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने कहा एहतियात बरतें, एहतियात ज़रूरी है। अब मैं ऊपर खड़े होके कहूँ जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं नीचे कूदने लगी हूँ तो वो तो मैं खुद जाऊँगी ना। इसी तरह सिलेंडर का भी यही इशू बना, हुकूमत गैस मुहैया करे। 6 साल से हमारे उधर नवाबपुरा में गैस नहीं है। असी तो बड़े सीधे जे बंदे हैं जी, सिलेंडर फड़िया होंदा हत्थ च ते बाद चों पहले 300 की गैस भराने ओदे तो बाद असी जी भाईजान, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि जी इस इतने से बजट में ये खाना आएगा। पहले सिलेंडर ज़रूरी है, उसके बाद खाना बनता है। यानी आप समझ रही हैं कि अगर गैस होती तो ये मामला ना। देखे ना, माँ बाप तो सोचते हैं ना, माँ बाप तो ये चीज, माँ तो सोचेगी कि ना मैंने सिलेंडर चलाया होता तो ना मेरे बच्चे जाते। देखे ना, आप भी अल्लाह आपके बच्चों को हयात रखे, जिंदगी दे आपके रिश्तों को। एक रिश्ता जरा सा कुछ हो तो में क्या होता है बताएं? तो उनके 4 बच्चे, उनके पास कुछ और नहीं है। बेसिकली मैं इंटरव्यू के लिए नहीं थी आई, मैं इस माँ से मिलने आई थी कि अल्लाह तुम्हें सब्र दे, लेकिन अल्फाज हमारे हैं, जिसमें गुजरी है वही समझेगी। जो जहाँ पे कमरा है देखे बहुत ऊपर है, वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ भी लेट पहुँची, ये भी कुछ वजह हो सकती है। अच्छा ऐसा भी जी, आप देखें कि ऊपर ये आप देखें ना जी, 5वीं मंजिल है, 5वीं मंजिल है। मंजिल है। तो कैसे आप लोगों को पता चला? ये तो टीवी पे आया है हेडलाइन, हमें पता चला। निकल के आवाज़ें दे रही थी, वो जो छोटी बच्ची थी ना, बड़ी इनकी, वो बाहर निकल के वहाँ से अलमारी है छोटी सी, वहाँ से वो शोर मचा रही थी, फिर बचाओ हमें बचाओ। तो ये जो इधर पराठे लगा रहा था लड़का, पहले वो भाग के गया है, फिर उसके पीछे उसका बाप गया है, ठीक है। उधर गए तो आग इतनी थी, वो जो लगाई हुई ना ये फाइबर लगाई हुई है, इसकी वजह से आग इतनी थी कि वो आगे जा ही नहीं सकते थे कि वो तो जा रहे हैं ना, लेकिन वो इतने से हिम्मत ही नहीं है किसी की कि वो आगे जा सके। उस वक्त जब 2-3 लड़के गए, हाँ, तो किसी की हिम्मत ही नहीं है आगे होने की कि आग से कैसे लिपटेंगे। इतनी देर के बाद इमदादी सरगर्मियाँ शुरू हुई, वो तो तकरीबन 10-20 मिनट में आग खत्म वैसे हो गई कि वो इतनी आग ही इतनी थी, वो जल से वो जुलस गए। सुना बच्चे राख हो गए, मैंने ये सुना, जल के राख हो गए हैं, कोला हो गए हैं बच्चे, हड्डियां हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है।
कि बच्चे जल ये और कुछ भी नहीं है। साल का बेटा है, 1.5 साल का बच्चा है, इसको क्या होगा? हमारा हाथ जलता है तो हम देखते हैं कि हमारा हाथ जल गया। सबसे बड़ी बच्ची 12 साल की है, सबसे छोटा जो बच्चा वो 1.5-2 साल का है। ठीक है, जब बच्ची ने आवाजें दी हैं तो अगर उस वक्त कोई कार्रवाई जैसे आप बता रहे हैं ऊपर गए हैं 3-4 लोग नहीं बचा सके, वो कैसे बच सकती कि जो आग, इतनी आग का मुकाबला होता है। इतनी आग होगी, आग से कौन मुकाबला करेगा? पुराना सिलेंडर था तो वो लीक हुआ है, फिर उसके बाद आग लग गई, आग लग गई है, सारे वो जो फाइबर थी वो भी जल गई। जल गई, सारा कुछ जल के राख हो गया। हड्डियां हैं बच्चों की, कुछ जला हुआ आपके सामने, ऐसा कुछ हड्डियां, मासूम हड्डियां हैं, वो तो बस हड्डियां हैं। और तो चारों बच्चे हैं, उनकी किसी की भी वो सलामत नहीं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हड्डियां हैं और कुछ। नीचे छुपे हैं ना, मंजी के नीचे छुपे, ऊपर मंजी फिर गिर गई, फिर दूसरा सामान गिर गया, वो सारा कुछ जला है। बच्चों की पहचान नहीं हो सकती। कुछ भी नहीं है भैया, हड्डियों के सिवा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तो आप अभी आए हो ना तो आपको पता चल रहा है, आप ऊपर जाके देखें कुछ भी नहीं है उनके पास। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं उसी मुकाम पर मौजूद हूँ। ये मेरे अकब में आप देख रहे हैं, ये वो कमरा है जहाँ पर वो 4 बच्चे जो हैं वो जल गए। यहाँ पर बताया जाता है कि ये आगे, मुझे यहाँ पर किसी ने बताया कि वो जगह जो है वो कच्ची है, यानी कि इसका जो फ्लोर है वो भी नाकिस है। ये तो आप मज़ीद इसमें बात करते हैं कि क्या ऐसी वजूहात हैं कि अभी भी ये बताया जा रहा है कि आगे ना जाएँ क्योंकि ये नाजुक है। तो ये वो कमरा है जहाँ पर जो है वो जल के, थोड़ा सा मैं आगे आके ज़रूर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये प्लास्टिक भी है, बाकायदा लकड़ी है, ये एक ड्रेसिंग टेबल है जो कि जलकर खाकस्तर हो गया है। यहाँ पर डिफरेंट जो चीज़ें हैं प्लास्टिक की वो जल गई हैं। ये अगर मेरे साथ यहाँ पर देखें तो बच्ची जिसकी जो वॉच है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, माचिस है, दीगर जो चीज़ें हैं, सामने एक पेटी नज़र आ रही है, उसके अंदर जो चीज़ें थी वो भी यकीनन जल गई होंगी। पानी जो है रेस्क्यू करने में मुश्किलात पेश आई क्योंकि ये एक नैरो पैथ थी, तो ऊपर लेकर आने में वो मुश्किलात पेश आई। और ये सारा आप देख रहे हैं, इसके ऊपर छत को भी ज़रा दिखा दें कि यहाँ पर क्या मामलात हुए। लोहा जो है वो ऐसे है कि जैसे वो पिघला है, और ये आप देखें तो मुकम्मल इट सीम्स दैट ये ब्लैक जो धुएँ के बादल हैं वो यहाँ पर छा गए हैं। यहाँ पर फ्रिज बताई जा रही है जो कि वो भी जल गई। गोया इस कमरे में इतनी आग थी कि इंसान जो हैं वो, इंसानों के जो बच्चे हैं वो जल गए। ये वो कमरा है, हर आंख यहाँ पर अश्कबार है, गमों से और दर्द से चूर है।